की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, अक्सर औकात कॉज एंड इफेक्ट की तलाश में रहते हैं। मतलब कोई इवेंट कोई हो रहा है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो इस सब के लिए, अच्छा ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हमें वो वजूहात पता चल जाए कि ऐसा इवेंट दोबारा ना हो, या हम अपने कॉज को इतना अच्छा करें कि ये ऐसे इवेंट्स और अच्छे से अच्छे हों। मतलब इसको आप बोथ साइड्स में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं आपको रिसेंटली हमारे यहाँ सिंध में एक हादसा हुआ है ट्रेन का, जो कि आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि रिसेंट हॉट टॉपिक चला है। तो वो जो इवेंट था, ट्रेन का हादसा, वो इफेक्ट था। ठीक है, तो उसकी वजह क्या थी, तो उसका कॉज ढूंढने के लिए, तो जी ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, इसकी स्टडी ही एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस है। अच्छा, एक और मायने में भी रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है कि मतलब मिसाल के तौर पर स्टेट्स की जबान में, रिग्रेशन एनालिसिस इज नथिंग बट टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये जो वाई क्या होता है, वाई इज एक्चुअली द इफेक्ट या जो इवेंट होता है, और एक्स क्या होता है, एक्स उसका कॉज होता है। कि हम ये जानने की कोशिश करें, वो वजूहात जानने की कोशिश करें कि किसी की वजह से, जिसकी वजह से कोई इवेंट या कोई हादसा या कोई इफेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से हम अपने आगे की अच्छी प्लानिंग कर सकें। आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर के कहते हैं कि आजकल कराची में गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एक तो ये है कि आपकी पूरी दुनिया में टेम्परेचर राइज है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ग्लोबल वार्मिंग ये पता कैसे चला लोगों को कि ये ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो एक्चुअली डेटा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने जब टेम्परेचर कंपैरिजन करना स्टार्ट किया पिछले 100 साल का, और अब का टेम्परेचर कंपैरिजन किया, तो उन्होंने देखा कि वाकई ऐसा है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है। और उसकी मतलब वो मुख्तलिफ फैक्टर्स उसके हो सकते हैं। उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने बड़ा किरदार अदा किया है। और एक और चीज़ है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कि जितनी गर्मी ज़मीन को सूरज से मिल रही है, तो उतनी वो बाहर नहीं भेज रहा, यानी कि उससे निकल नहीं रहा, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा उतनी। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अच्छा, अब एक और मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि ज़मीन में जो है, आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक्स आते हैं। तो पहले तो लोग बड़ी बड़ी कहानियां बताते थे कि अर्थक्वेक पता नहीं कैसे होता है, मतलब ये खुदा का कहर है, या और बहुत से मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरह से बताया जाता है कि खुदा हमसे नाराज है, या भगवान हमसे नाराज है, जो भी कहानी वो लोग कहते थे। तो जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि ये एक्चुअली प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्वेक्स आते हैं। जिस जो आपके जो जमीन के नीचे क्वेक्स होते हैं, तो उसकी वजह से प्लेट्स होते हैं, उनके हिलने की वजह से ये अर्थक्वेक्स, इनका मतलब ये इफेक्ट होता है। तो ये जो सारी स्टडी है कॉज एंड इफेक्ट की, और उसकी फिर प्रिडिक्शन, कि हम ऐसे क्या कॉजेज, हम खुद मतलब अपने हिसाब से ऐसे क्या कॉज बनाए कि हमें ये इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें मेरे पास कुछ एक डेटा है। शेयर माय स्क्रीन, हॉस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। है तो वो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं। हाँ, अनम्यूट करके क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकता जी, आपको अगर समझ आ कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है या नहीं।
हाँ मैंने होस्ट कर दिया, तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो सर। ओके सर। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम्स में है जीपीए फर्स्ट ईयर, स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया है ईयर में आए, ठीक है। उनका उनके जो मार्कशीट्स कलेक्ट किए गए, मतलब फर्स्ट ईयर में उनके ये ग्रेड्स आए हैं। मैं एक और स्टूडेंट वन, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया और उनका डेटा देखा गया, जीपीए उनका फर्स्ट ईयर, उनका फाइनल ईयर, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब मेरा एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मेरा ये है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स जिनका जीपीए फर्स्ट ईयर में अच्छा होता है, उनका फाइनल ईयर में भी अच्छा होगा। मतलब ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ। अब इसको साबित करने के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए। डेटा मुझे सिंपल ये चाहिए कि मैं फर्स्ट ईयर के मार्कशीट्स उठा लूँ कुछ बंदों के, और फोर्थ फाइनल ईयर के उठा लूँ, ठीक है। और फिर उनको कंपेयर करूँ। उनको कंपेयर कैसे करूँ? सिंपल, इसको मैं उठाता हूँ, इंसर्ट, इसमें है आपका स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको मैं और अच्छा करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है। अच्छा, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, y is equal to 0.7039x plus 0.7198, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, ये हमें प्रिडिक्शन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। आप जितनी भी, अभी तो आप, मुझे नहीं पता आप कितना, आपको कंप्यूटेशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप जितनी मतलब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, वो सब ये एक फार्मूला आप लगा लें, तो इससे आप प्रिडिक्शन कर सकते। मिसाल के तौर पर देखिएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये जो वैल्यूज है ना, ये जो ब्लू डॉट्स आप देख रहे हैं, ये ब्लू डॉट्स एक्चुअली डेटा है फाइनल ईयर का, ठीक है, कि जो वाई एक्सिस में आ रहा है। अच्छा, इसको मैं आपको ऐसे समझा दूं कि जो वाई है, दिस एक्चुअली, ये एक्चुअली इफेक्ट है, ठीक है। ये इफेक्ट है और ये एक्स क्या है? एक्स इज द कोज। अच्छा, ये जीपीए फर्स्ट ईयर है एक्स में, और ये जीपीए फाइनल ईयर है। तो फाइनल ईयर का जो जीपीए है, वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है आपके फर्स्ट ईयर के जीपीए पर, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है, फर्स्ट ईयर में इस बंदे की जीपीए थी अराउंड 1.8 कर ले या 9 कह लें, उसकी 2 बनी है, ठीक है। और इसकी ले लें, इस बंदे की 3.6 ऑलमोस्ट, सॉरी 3.4, और इसकी बनी है तकरीबन 3, ठीक है। तो ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, एक्चुअली आपका वाई इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फाइनल ईयर के मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स पे। अच्छा, अब इस इक्वेशन को लेट्स सपोज मैं यहाँ ले आता हूँ।
ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या है? 0.7039। अच्छा, अब ये जो x की वैल्यू है ये आप कुछ भी रख सकते हैं। मतलब जीपीए जो नॉर्मली आता है वो 2 से 4 के बीच में आता है। ठीक है, तो मतलब आपका रेंज जो है वो 2 एंड 4 के दरमियान में है। अच्छा, इधर x की वैल्यू मैं A3 दे देता हूँ। A3 इज एक्चुअली द कॉलम प्लस 0.7198। अच्छा, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। यस, अब x की इधर मुझे वैल्यू देनी है। x की वैल्यू लेट सपोज फर्स्ट ईयर जीपीए और ये है फाइनल ईयर। तो मैं समझता हूँ कि अगर फर्स्ट ईयर में किसी बंदे की जीपीए क्या हो और उसका फाइनल ईयर में क्या होगा। मिसाल के तौर एक और मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 3। अब किसी बंदे की जीपीए अगर 3 है तो फाइनल ईयर में उसका 2.8 होगा। अगर तो regression analysis is actually the prediction of the effect on the basis of the cause। ठीक है, regression analysis is the uh, uh, prediction of y, prediction of dependent variable on the basis of independent variable। अब ये independent variable है, मतलब ये कुछ भी आप कोई भी स्टूडेंट कितने भी मार्क्स ला सकता है। अच्छा, सिंपल इतना ही है रीजन। रिग्रेशन एनालिसिस, इसके अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी, सॉरी रीजन, एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें वेटिंग रूम में हैं, उनको वो कर दो। जी, हाँ, हेलो। जी, कुछ स्टूडेंट वेटिंग में, वेटिंग रूम में हैं, सारे। अच्छा तो अच्छा, मुझे यहाँ तक बताएंगे अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है। हेलो। समझ आ रही है, आगे कंटिन्यू करें। आवाज नहीं आ रही है। Is he saying something? नहीं, अभी स्टार्ट हो। Okay. जी, तो ये एक्चुअली एक सिंपल एक्सप्लेनेशन थी रिग्रेशन एनालिसिस की। आप मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या चीज अब समझ में नहीं आई है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक बार शॉर्टली ना वो रिव्यू कर दो इसको, तो कर दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं नीचे अपना स्क्रीन। मैं अपना स्क्रीन अगर ऑफ कर, अच्छा ये है स्टॉप शेयर, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि रिग्रेशन एनालिसिस इज एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक चीज है, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी है। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस इज नथिंग बट टू फाइंड द कॉज ऑफ एनी इवेंट
किसी भी इवेंट का आप कॉज अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, या आम से लफ्जों में इसको हम साइंटिफिक लफ्जों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द प्रेडिक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्शन ऑफ एन इफेक्ट with respect to its dependent variable. This is called a regression analysis. ठीक है, किसी इवेंट का अगर हम उसकी वजह जानने की कोशिश, आपको एग्जांपल दी थी ग्लोबल वार्मिंग की, अर्थक्वेक्स की, ट्रेन का हादसा हमारे यहाँ हुआ था। एक और एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर अच्छे आते हैं, ठीक है, ये एक आम सी एग्जांपल है, स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं, तो उसका उसका जो कॉज है वो एक्चुअली वो ज्यादा टाइम देते हैं अपनी स्टडी को, इसी वजह से उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे तमाम केसेस जिनकी मतलब आप अपने जहन में बहुत सारा कॉज एंड इफेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई वजह, ये अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, तो ये एक्चुअली दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। फिर मैंने एक स्क्रीन अपना शेयर किया था, मैं दोबारा उसको शेयर करता हूँ। मेरे पास डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का, उसमें जीपीए फर्स्ट ईयर का जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसमें फिर फाइनल ईयर का जीपीए है कि जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में अगर जीपीए ये आया तो उसका फाइनल ईयर में क्या आया। फिर उसका मैंने एक ग्राफ बनाया, स्कैटर प्लॉट का ग्राफ बनाया, और उसमें ये रिग्रेशन इक्वेशन मेरे पास आ गई जो कि है y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी या bx प्लस है, जो आप इसको वैल्यूज दे दें। और फिर मैंने इस इक्वेशन को कि यहाँ ले गया ताकि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि फर्स्ट ईयर में कितने मतलब कितनी जीपीए होनी चाहिए कि उस हिसाब से आप फाइनल ईयर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का जीपीए फर्स्ट ईयर में 3.4 है तो फाइनल ईयर में उसका कितना होगा, 3.11। और ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे पता चला एक्चुअली दिस इक्वेशन रिग्रेशन लाइन की वजह से, जिसके जरिए से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जी, तो ये सिंपल एक था रिग्रेशन एनालिसिस। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है बिल्कुल Sir, उसके कुछ तो बहुत दूर है, कुछ करीब करीब है, इसका क्या हुआ? हाँ, ये एक्चुअली डेटा अगर आप देखें ना, डेटा इज एक्चुअली जो ऑब्जर्व डेटा है वो कभी भी इस लाइन के साथ नहीं होगा। ये जो लाइन बनी है ये प्रेडिक्शन लाइन है, मतलब कि आपका डेटा ज्यादातर यहीं पे ही लाए करेगा। हो सकता है कोई मिसाल के तौर पर कोई बंदा हो जो फर्स्ट ईयर में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके मार्क्स कम आए थे, उसकी जीपीए 2 आ गई, लेकिन फाइनल ईयर में आके वो डायरेक्ट 4 भी स्कोर कर सकता है, तो वो आउटलायर्स कहलाते हैं, उसकी एक अलग स्टडी होती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स, दीज आर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनेगी, दिस इज माय प्रेडिक्शन। ये प्रिडिक्ट करेगा कि अगर कोई मिसाल के तौर पर x की वैल्यू 3 है तो 3 मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है, 3 में उसकी जो वैल्यू आएगी जीपीए फाइनल ईयर में आएगी वो 2.8 आएगी, जबकि यहाँ ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। हेलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे जी इससे तो ये पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है तो फाइनल ईयर में भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब बेहतर जी हो सकता जी है। जी अच्छा, बिल्कुल तो वो भी हो सकता है, गलत उल्टा भी हो सकता है इसका। बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मेरा डेटा, जो मेरे पास जो डेटा है वो एक्चुअली मुझे ये बता रहा है कि अगर फर्स्ट ईयर में अच्छी है तो फाइनल ईयर में उसकी कम आ रही है। मतलब ये अगर आप देखें ना, फर्स्ट ईयर जीपीए 3.4 है तो फाइनल ईयर में आकर उसकी 3.1 हो रही है।
और अगर फर्स्ट ईयर में 3.2 है तो फाइनल में 3 और ये 2.9 समथिंग। तो ठीक सर है। ये अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? जी कैसा? मतलब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में ज्यादा है और फाइनल ईयर में कम आ रही है, तो ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो आपके पास दोनों डेटा है ना, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का। जी जी, ये मैं यही तो इस चीज की मतलब रिग्रेशन एनालिसिस यही है कि ये जो आपके पास इक्वेशन बनती है y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। अच्छा मैं एक और चीज ये करता हूँ, एक मिनट। अच्छा y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, यही इक्वेशन है ना? इसमें जो ये x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस। स्क्रीन हाँ, शो नहीं हो। ऊपर से दूसरी स्क्रीन अच्छा सेलेक्ट करो जब वो कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप देख सकते हैं। अच्छा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, इसमें y क्या है? y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको आप आम से लफ्जों में इफेक्ट कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज में। अच्छा x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका कॉस बनता है। ठीक है। अच्छा इसमें a जो है, a आपका कोरिलेशन है, या सॉरी इसको आप स्लोप कह दें, और b जो है b आपका एरर होता है कि कितना एरर आ रहा है। अच्छा इसमें ये जो a जो है स्लोप, ठीक है, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता स्लोप की स्टडी की है कि नहीं, स्लोप क्या होता है? कोई असद आपको पता है? आपको आपने तो स्टडी की है स्लोप। हेलो असद। स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ होता है ना? जी, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जो y में जो चेंजेस आ रहे हैं वो x में क्या चीज चेंज करने से y में चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली a जो यहां से निकला है, इसको मैं और करता हूँ, a इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये अब सिर्फ y नहीं है, ये चेंज है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं? अब ये मैं दूसरे पे स्क्रीन पे आता हूँ, अपने उसी एक्सेल वाले पे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके फाइनल ईयर के जो मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ये जो इफेक्ट बन रहा है, तो ये इस कोर्स की वजह से बन रहा है कि जो फाइनल ईयर का जो कोर्स बना है इसकी वजह से आपके ये मार्क्स इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, और चेंज इन y जो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x है। उसकी जी आपको समझ आ गई बात कि स्टिल अभी है कंफ्यूजन? सर मेरी एक कंफ्यूजन है। जी जी सर जैसे अभी आपने फॉर्मूला लिखा कि जी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, सही जी है जी सर? और जबकि मैम ने हमें बोला है a प्लस बी इंटू एक्स, तो सर अगर जैसे आपने अभी x को इधर उधर कर दिया तो उस वजह से हम कोई भी डेटा उसमें ऐड कर वो लिखेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज आ रही है, जिससे मैंने अभी रफली वो कर दिया, अच्छा अच्छा, काम किया। आप ये कहते हैं कि आपकी मैडम ने आपको ये कराया बी, हाँ ए जी, ए प्लस बी एक्स। a प्लस बी एक्स, यस। तो तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब मिसाल नहीं के सर, तौर पर, जैसे मसला अच्छा आ रहा है जैसे। मेरी बात तो सुन ओके लेना, ओके, ठीक है? अब ये हो गया ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब या इसमें दैट्स बी जो है, बी आपका स्लोप हो गया और ए आपका एरर हो गया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए थे। मैं जो ओके लिखता था मैं उस तरह से लिखता था, मतलब हमने उस तरह से स्टडी की, इसमें ओके, कोई थैंक यू प्रॉब्लम सर। है नहीं। जी जी अच्छा इसका एरर जी। कैसे निकालेंगे? इसका
इसका एरर जो निकला है वो तो आप इसकी मैं कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूँ। इसकी कैलकुलेशंस अगर आपने देखनी है तो मैं आपको एक और अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबर एक मिनट। ये कहाँ गया मेरा पीडीएफ? अच्छा, ये जो डेटा मैंने उठाया था ये इस बुक से मैंने उठाया था। इस बुक का नाम तो फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका एक चैप्टर है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन का। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये y इज इक्वल्स टू bx प्लस है। इसमें सारी डिटेल दी गई है। अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एरर जो है वो a है। अब a मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है समेशन ऑफ y माइनस b समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो इस फार्मूले के जरिए से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं उसकी अच्छा, ये हमेशा कैलकुलेशन 0.7 हमेशा ही आएगा? नहीं, कैसे 0.7 आएगा? इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ना आपके डेटा पे। आपका डेटा जितना इस लाइन के करीब होगा, देखिए मैं अपना दोबारा उस एक्सेल पे आता हूँ। आपका डेटा, ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये जितना इस लाइन के करीब होंगे उतना आपका एरर कम होगा। और अगर ये जो डेटा ओके। है वो जितना इस लाइन से दूर होंगे उतना आपका एरर ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। सही है। अच्छा, और इसके अलावा कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। जी असद। नहीं, बस मेरे ख्याल से क्लियर है ये। और अगर किसी जी, को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सर हमें अभी हाइपोथेसिस समझा सकते हैं। हाइपोथेसिस देखें क्लीमा काजी, हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल ये है कि मैं इसी डेटा पे आता हूँ कि मैं एक हाइपोथेसिस देता हूँ कि जीपी फाइनल ईयर का जीपीए है वो डिपेंड करता है फर्स्ट ईयर के जीपीए पे। ठीक है, या तो एक और मिसाल ये लेते हैं कि अगर कोई मेरा हाइपोथेसिस ये है कि अगर माँ बाप बच्चे को अच्छी तरबियत देंगे तो बच्चा खुश अखलाक होगा। ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। तो अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं दो बच्चे लेता हूं, तो उनको मैं टेस्ट करता हूं, उनको अच्छी तरबियत देता हूं, फिर मैं देखता हूं बड़े होके वो क्या करते हैं। ये एक्चुअली हाइपोथेसिस ये है कि मैं पहले से कोई एक आइडिया दूं और फिर डेटा इकट्ठा करूं अपने उस आइडिया को जज करने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये आइडिया या ये थ्योरी ये कितना वायबल है, कितना अच्छा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये जो साइंसदान है वो अर्थ लाइक कोई सयारा ढूंढ रहे हैं स्पेस के अंदर। अब वो हाइपोथेसिस ये देते हैं कि अगर इतने परसेंट पानी हो, इतने परसेंट जमीन हो, इतनी परसेंट ये मिनरल्स हो तो वहां पे लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। अब ये उनका एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, उनका एक आइडिया है। अब ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, उसमें नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। एक सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं स्टेटिस्टिक्स के हवाले से वो शेयर करता हूँ। तो हम ये सब कैलकुलेशन से हम अब ऊपर आ गए, हमें ये कैलकुलेशन समझ भी नहीं आते कि ये क्या हो रहा है। हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, उसका वैल्यूज पुट करते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं। मैं अभी आपको एक सॉफ्टवेयर शेयर करता हूँ।
ऑन हो रहा है ये। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर का नाम है मिनीटेब। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके स्टेट्स के हवाले से सब कुछ है, जो भी चीज आपको चाहिए, कैलकुलेशन स्टेट्स, इसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन, एनोवा, डीओई, जितना आप डीप में पढ़ते जाएंगे वो सब कुछ है इसमें। ग्राफ्स हैं। और अब मिसाल के तौर पर मैं अपना डेटा जो है यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मैं जाता हूँ स्टेट्स, डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें C1 C2। ओके, अब मैंने सिर्फ एक क्लिक पे मेरे पास मीन आ गया, एसई मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीडियन आ गया। मतलब ये सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पे मेरे पास ये सब कुछ आ जाता है। रिग्रेशन में आता हूँ, फिट रिग्रेशन मॉडल C1। अगर आपको स्टेट्स में इंटरेस्ट है तो आपको ये सॉफ्टवेयर फिर अब ये देखें, ये रिग्रेशन इक्वेशन मेरे पास आ गई। ये सेम वही इक्वेशन है जो मेरे पास एक्सेल में आ रही थी, C2 इक्वल टू 0.72। अब आप इसमें A लगा दें, B लगा दें, C लगा दें, मतलब जो इसकी कोई वो है नहीं मतलब। और ठीक है, तो ये सब है इसमें। ग्राफ में आ जाए, स्कैटर प्लॉट विद रिग्रेशन। ओके, आपका y वेरिएबल C2 है, C1 है। ओके, तो ये सेम वही ग्राफ है कि जो उधर बन रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है रिग्रेशन एनालिसिस, के अलावा और कुछ नहीं है। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो? जी जी। सर जिस तरह देखिए, हम सबका बैकग्राउंड तो नहीं है ना इस तरह का, तो हमें ना मतलब बेसिक लाइक कि हमें कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप करना आना चाहिए। वो तो हम मैथमेटिकली हम कर लेते हैं सब लोग ज़्यादातर। जी लेकिन जी। सर हमारा कंफ्यूजन ना बेसिकली ये है कि हम अपने रिजल्ट या डेटा जो आता है हमारा, जो आता है ना मतलब रिजल्ट जो आता है हम उसको इंटरप्रिटेट कैसे करें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभार। मैंने जब जैसे मैंने कल रात एक दो क्वेश्चंस करे तो मुझे डेटा इंटरप्रिटेट करना मुश्किल हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, वो किस तरह का डेटा था, आप अगर लाइक ये शेयर ना कर उसका सकते? आंसर, या मैं आपको बता दूं, एक मिनट। सर जैसे ना इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हमने कल किया था, तो उसमें जी। सर जैसे माइनस की कैलकुलेटेड वैल्यू -0.758 आ रही थी, और जबकि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू 1.833 थी। तो और फिर जैसे लाइक कि उसमें ना मतलब सर ये यूनिडायरेक्शनल था, तो उसमें मुझे इंटरप्रिटेशन करना नहीं आया। अब मुझे नहीं समझ आया, आप मुझे दोबारा, अ, आप मुझे अगर आप अपने स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर दें। कौन? आप टीमा काजी। ये कैसे होती है स्क्रीन शेयर? उस पे देखें, आप फोन से हैं तो उस पर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा। शेयर, only the host can share in this meeting. अलीजान, इसको अलाउ करना जरा शेयर स्क्रीन को। अच्छा, इसको मैं, अच्छा मैं अपना स्टॉप कर देता हूँ। जी, अभी आप करें। एक मिनट, नहीं हो रही शेयर। अच्छा, मुझे जरा होस्ट बनाना अलीजान। जी, जूम जूम ये, जी सर।
ठीक है, आप ट्राई करो जरा अगली। असद ग्रुप पे मैंने फोटो डाली है ना, वही सर को दिखा दो, तुम ही शेयर कर दो ना। ओके चलो मैं मैं वही व्हाट्सएप वाली कर इसकी देता डिस्कस कर रही थी, हाँ व्हाट्सएप पे। हूँ। दोबारा शेयर कर दो, मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा तुम, मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ, वेट। असद मैंने भेज दी। अर्जन चेक करो, मैंने व्हाट्सएप किया। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली आपका हाइपोथेसिस है। हम्म अच्छा, ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी काफी टाइम हुआ है हाइपोथेसिस एनालिसिस के बारे में नहीं पढ़ा। मुझे ये तो समझ आ रहा है कि जो रीजन बन रहा है, तो इसमें अगर कोई वैल्यू आ जाए तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर इस रीजन में आ जाए तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका आ रहा है -0.758 जो कैलकुलेटेड है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन सर मेरा ये है लाइक कि अगर हम जब कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको मतलब बेसिकली इशू न अगर कि समझें तो आप, जैसे लैंग्वेज का इशू आ रहा होता है या फिर हमें ना समझ नहीं आ रही होती कि हम इंटरप्रिटेट कैसे करें। लाइक बेसिक लैंग्वेज तो हम लिख लेते हैं, लेकिन कभी कभार ना मतलब ये वाली चीज है ना, ये रात को मुझे इंटरप्रिटेट करना नहीं आई, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा लिखा था। 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। यस, लाइक कि सर इसमें लिखा, हमारी जो मैम ने बताया था कि इंडिपेंडेंट मतलब जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है प्री टेस्ट बेटर है या पोस्ट टेस्ट बेटर है आफ्टर प्रैक्टिस। तो सर इसकी आप ना सिर्फ जस्ट कहते हैं ना कि वो बता दें कि इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कैसे, क्योंकि मैं तो बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई, समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, इसमें हाइपोथेसिस लास्ट में दिया हुआ होगा कि इसका क्या हाइपोथेसिस था पहले? सर यही था कि क्या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्री टेस्ट से बेटर है या पोस्ट टेस्ट से आफ्टर प्रैक्टिस बेटर है। अच्छा ठीक है, परफॉर्मेंस प्री टेस्ट से बेहतर होती है कि पोस्ट टेस्ट से बेहतर, तो ये आपका। अच्छा, अभी इसमें नहीं, सवाल ये नहीं होगा, सवाल ये होगा कि स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है या उनकी जो एफिशिएंसी है वो पोस्ट टेस्ट के बाद बढ़ जाती है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि जो डेटा मैं देख रहा हूँ, मैं इस डेटा को देख के ये मुझे समझ में आ रहा है कि जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि पोस्ट टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। सही अब है सर। मैं इस सब के लिए सारी कैलकुलेशन करता हूँ। जब मेरे पास रिजल्ट आ गया, अब ये जो रीजन है, मुझे नहीं पता ये रीजन आपने कैसे बनाया। नेक्स्ट पेज पे आप इसको अगले पेज पे ले जा सकती हैं। मैं दोबारा बनाऊं? नहीं नहीं, ये इसका अगला पेज है। सही है, असद, सही है। असद बताएगा। असद प्लीज सेकंड पिक्चर दे दो। क्या कॉल आ रही है, उठाओ इसे। 1 मिनट में चेंज कर।
हो गया? नहीं, स्टिल वही है। एक मिनट। ठीक है। जी। अच्छा, अब ये जो रीजन आया है, ये नीचे जो रीजन बना हुआ है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे, ये ठीक है, टी कैलकुलेशन है, आपने टी कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब ये जो रीजन आया है, ये कहाँ से आप लोग लाए? अच्छा, ये जो है टी टेबल में एक स्टैंडर्ड एरर बताया है मुझसे ना, हाँ 0.05 हाँ हाँ, उसकी वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल। उसकी वैल्यू की। वो टी टेबल में जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई ना, कौन सी जी वैल्यू थी? जी। दो वैल्यूज निकाली थी हमने। एक मेरे ख्याल से हम्म। ये टी की वैल्यू है 0.7 वाली, और एक स्टैंडर्ड एरर वाली जो थी अल्फा। वो हमने जब टी टेबल में मैच करा तो जी हमारे जी। पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली जो उस वैल्यू सही। के बाहर है, वो जो है हमने शेड कर दिया, जो उस वैल्यू के अंदर है वो हमने शेड नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। ये एक्चुअली आपने टी टेस्ट किया है, ये टेस्ट करने के लिए कि आपका जो पोस्ट टेस्ट के बाद जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वो बढ़ जाती है, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो इस रीजन के अंदर आ गई। तो ये हाइपोथेसिस, मतलब ये जो है, ये प्रूव हो गया कि मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 से 0 के बीच में आ रही है। इट इज -0.5, 0.758। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि जो है हमारा जो हाइपोथेसिस है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इज बेटर देन प्री टेस्ट यस। इज करेक्ट, ये होगा। जी जी जी, इस करेक्ट। समझ आ गया आपको अकलीमा? हम्म। या तो इसको ऐसे कर यस सकते हैं, सर। मिसाल के तौर पर हाइपोथेसिस ये है, जो कि नल हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस ये है कि पोस्ट एजुकेशन के बाद, पोस्ट स्टडी के बाद स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दिस इज, अब ये मेरा क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। अब अल्टरनेट क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्टरनेट ये हो गया कि प्री टेस्ट वाले जो है, प्री टेस्ट से मतलब पहले स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अब ये है नल और अल्टरनेट का चक्कर, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लफ्जों का खेल है। यस सर, मैं भी आपको यही बोल रही थी। वो ना कहते हैं ना कि लफ्जों को हमें कभी कभार हम लिख नहीं पाते, समझ तो आ रही होती है लेकिन हम लिख हम्म। नहीं पाते। बस बेसिक इश्यू ना यहाँ पे आ रहा था मुझे बस। अच्छा अच्छा, तो अब ये क्लियर हो गया आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी, और किसी को कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर अगर ये नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिवली मतलब लेफ्ट साइड पे बढ़ती चली जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है ना। जी बिल्कुल, वो एक्सेप्टेड थैंक यू रीजन में ही आ सर। रहा है। ओके, कोई बात चले अलीजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नहीं। हमारे लिए जी, टाइम निकाला। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ताउन मेरे साथ ताउन किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा रिग्रेशन एनालिसिस। और ये सिंपल है कि आप किसी y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ x, और कुछ भी नहीं है। इसको इस सर पे सवार ना करें, और
बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। सर ठीक। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन प्लीज। जी जी। क्या इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें यही रिग्रेशन इक्वेशन निकालने की जरूरत है, या इसके बाद हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी निकालना पड़ेगा कि इसको हम ज्यादा कहने जूम इन करके प्रेडिक्ट कर सकें? नहीं, आप प्रिडिक्शन तो रिग्रेशन एनालिसिस के बेस पे कर सकते हैं। अब वो जो आप स्टैंडर्ड एरर वगैरह जो आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, वो उसको मजीद अपने जो आपका डेटा है उसको मजीद मतलब स्ट्रांगली उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप वो चीजें होती हैं। मतलब कि मैं अपना जो मेरी जो बात है इसको और मैं स्ट्रांगली कह सकूं, उसके लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलता है, उसके लिए एरर निकलता है, उसके लिए वो सब कुछ चीजें होती है। वरना अगर आम सी प्रेडिक्शन है, रिग्रेशन एनालिसिस एक्चुअली द प्रेडिक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। चलो रिजन बहुत ओके, बहुत थैंक यू भाई, थैंक कुछ यू। क्वेश्चन होगा मैं जाना आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ। जरूर जरूर मुझे व्हाट्सएप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।